आयारो आगम में कहा गया है। एयम तुल मन्नेसिम, जैन शासन में श्वेतांबर परंपरा में आगमों की मान्यता है और जैन श्वेतांबर 13 पंथ में आगम 32 स्वीकृत हैं, सम्मत हैं, मान्यता प्राप्त हैं। और हमारे यहाँ आगम वाणी का बहुत ज़्यादा यानी महत्वपूर्ण स्थान है। आगम एक हमारे लिए आधार हैं, शास्त्र हैं, और वह शास्त्रों की भाषा भले हर किसी के समझ में आए न भी आए, प्राकृत अर्धमागधी भाषा जिससे बहुत से लोग अपरिचित या अनभिज्ञ हो सकते हैं, उस भाषा में जो ये वाणियाँ हैं उनका अनुवाद भी हुआ है। हमारे यहाँ भी जैन आगमों का अनुवाद संपादन कार्य और मूल टेक्स्ट का संपादन, वो कार्य काफ़ी हुआ है, चल भी रहा है, कुछ काम अवशिष्ट भी है। 32 ही आगमों का जो टेक्स्ट है, मूल पाठ, वह सारा का सारा प्रकाशित भी हो गया है और अनुवाद, व्याख्या आदि का कार्य भी कई हिस्सों में हो गया है। वर्तमान में भी वह कार्य चालू है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में हमारे यहाँ यह आगम संपादन आदि का कार्य प्रारंभ हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस कार्य के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, प्रधान संपादक। अनेक रूपों में उन्होंने आगम कार्य को संपन्नता की दिशा में ले जाने का कार्य किया। और यह जो आयारो आगम है, यह 11 अंगों में पहला आगम है। 32 आगमों में 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक, यों कुल 32 होते हैं। इनमें जो 11 अंग हैं उनका संभवतः और ज़्यादा महत्व है। और 11 अंगों में जो प्रथम अंग है उसका पहला हिस्सा है, वह यह आयारो है। और इस पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने संस्कृत में भाष्य तैयार किया है। और संस्कृत का भाष्य जो आयारो की वाणी को व्याख्यात करने वाला है। तो ये आगम जिनका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, काफ़ी हुआ है, कुछ कुछ अंग्रेजी में भी अनुवाद हो गया है। तो यह आगम साहित्य हमारे धर्म संघ में बहुत ही एक प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण साहित्य है। और इनको पढ़ने से प्राचीन वाणियाँ वो हमें ज्ञात होती है, पढ़ने को मिलती है।
तो आयारों का जो प्रथम चैप्टर अध्ययन है शस्त्र परिज्ञा, यह एक 6 जीव निकायों के प्रति अहिंसा का संदेश देने वाला है मानव की। और यह 6 जीव निकाय हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। इनके प्रति अहिंसा, अहिंसा के संदर्भ में एक छोटा सा सूत्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एयम तुल मन्नेसिम, इस तुला का अन्वेषण करो। तुला समानता कि समानता कैसे? समानता इस रूप में है, मैं और अन्य जीव हम समान हैं। जैसे मेरे जीव है, इनके भी जीव है, आपके भी जीव है और प्राणियों के भी जीव है। तो मैं जीव हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, तो दूसरे प्राणी भी जीव हैं, वे भी तो जीना चाहते होंगे। यह तुलना समानता हो गई कि मैं जीना चाहता हूँ और प्राणी भी जीना चाहते हैं। आश्रय, यह मेरी और जीवों की समानता है। दूसरी समानता देखिए, मुझे सुख प्रिय है तो दूसरे प्राणियों को भी सुख प्रिय, यह दूसरी समानता है। तीसरी समानता, मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरे प्राणियों को भी दुख अप्रिय। मुझे कोई मारे पीटे तो मुझे कष्ट होता है, तो दूसरे प्राणियों को भी कोई मारे पीटे तो उन्हें भी तो कष्ट। तो ये जो समानताएं हैं, हम इनको तुला के रूप में देख सकते हैं कि जीने की इच्छा मेरे में भी औरों में भी, सुख प्रियता मेरे में भी औरों में भी, दुख अप्रियता मेरे में भी औरों में भी। मुझे कोई गालियां दे, अपशब्द मेरे लिए बोले, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, न लगे, तो दूसरों को भी कोई गालियां दे, मैं गालियां दूं, अपशब्द बोलूं, उनको भी तो अप्रिय लग सकता है। यह तुला है, समानता है। इस तुला पर चिंतन करके आदमी अहिंसा पर ध्यान दे कि मैं जीने का इच्छुक हूँ, तो दूसरे मनुष्य भी, पशु आदि प्राणी भी जीने के इच्छुक हैं। इसलिए मैं नहीं मरना चाहता, तो दूसरों को मारने से भी मैं बचने का यथासंभव प्रयास करूं। यह अहिंसा की बात है। गृहस्थ जीवन है या आदमी का जीवन है, यूँ पूर्णतया तो हिंसा से बचना मुश्किल कार्य हो सकता है। इतने छोटे छोटे स्थावरकाय के जीव हैं और भी जीव हैं कि कहीं हिंसा तो हो जाती है, खाने पीने में भी हिंसा, रसोई बनती है, खेती होती है, और भी कार्य होते हैं। गृहस्थों के जीवन में यूँ जीव हिंसा तो बहुत संभव है। तो हिंसा के 3 प्रकार हो जाते हैं, 3 कोटियाँ हो जाती हैं। एक आरंभजा हिंसा, एक प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा, एक संकल्पजा हिंसा। जीवन चलाने के लिए ये खेती बाड़ी, रसोई पानी, ये चीज़ें हैं, इनमें भी जीव हिंसा संभव है, पर वह एक प्रकार से अनिवार्य कोटि की जीव हिंसा है। उससे जितना बचा जा सके अच्छा है।
बाकी सर्वथा बचना गृहस्थ के लिए कठिन हो सकता है। तो ये एक अनिवार्य कोटि की हिंसा है, इतनी कोई जघन्य हिंसा नहीं है। आरंभजा हिंसा। हिंसा का दूसरा प्रकार है प्रतिरक्षात्मिकी। रक्षा के लिए कहीं कुछ बल प्रयोग करना पड़े, हिंसा को काम में लेना पड़े, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार समाज की रक्षा के लिए, और कहीं शांति बनाए रखने के लिए कहीं कुछ बल प्रयोग, शस्त्र प्रयोग करना पड़े, तो वह प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा है। कोई भी राष्ट्र चलाकर किसी पर आक्रमण न करे, यानी सब शांति से रहें, कोई किसी पर फालतू आक्रमण न करे। इतनी तो अहिंसा यथासंभवतया हर राष्ट्र की नीति में होनी चाहिए कि अनावश्यक चलाकर हम दूसरे देश पर हमला नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। इस हिस्से में तो अहिंसा रहनी चाहिए। अब दूसरी बात है कि दूसरा कोई राष्ट्र अगर मेरे राष्ट्र पर आक्रमण करे, आक्रमण की तैयारी भी करे, तो मैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए फिर मुझे भी कुछ करना पड़ सकता है। यह एक अनिवार्य हिंसा हो गई कि मैं चलाकर हिंसा नहीं करूँगा, मैं हिंसा चाहता नहीं, हिंसा को मेरा वैसे चलाकर हिंसा को समर्थन भी नहीं, पर दूसरा कोई आक्रमण करने लगे, चूंकि मैं गृहस्थ हूँ, राष्ट्र का एक नागरिक हूँ और मेरे में शक्ति है रक्षा के लिए कुछ कार्य करने की, तो मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए जरूरी होने पर हिंसा का प्रयोग कर सकूँगा। बाकी चलाकर हम किसी पर हिंसा का प्रयोग न करें। अब देश के सैनिक हैं, अब कोई दूसरा देश आक्रमण की तैयारी भी कर ले, आक्रमण करना शुरू कर दे, तो देश के सैनिक सुरक्षा का प्रयास करते हैं, जवाबी कार्रवाई भी कर लेते हैं, दूसरों की हिंसा भी हो जाए, इधर को भी कईयों को शहीद होना पड़ जाए, तो वे भी राष्ट्र की रक्षा को हम छोड़ नहीं सकते। तो वह जो सेना के द्वारा कुछ हिंसात्मक प्रयोग भी किया जाता है मात्र राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसको भी अनिवार्य कोटि की हिंसा माना जा सकता है, और वह भी एक गृहस्थ के लिए आवश्यक हो सकती है। हालांकि जहाँ साधु समुदाय की बात है, साधु को हिंसा में नहीं जाना। साधु पर कोई आक्रमण भी कर दे तो साधु का धर्म है अहिंसा, समता में रहो, कोई हिंसात्मक जवाबी कार्रवाई नहीं करना। यह साधु का अहिंसा महाव्रत है। तो साधु न देश की रक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग करे और न रसोई पानी आदि के रूप में हिंसा का कार्य करे, यह सामान्य विधि है। तो साधु की तो बहुत ऊंची अहिंसा है, उनका जीवन एक साधना का, आध्यात्मिकता का, संन्यास का जीवन है। तो साधु की अहिंसा ऊंची कोटि की है, पर गृहस्थ हैं, वे साधु नहीं हैं, इसलिए वे आरंभजा और प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा में भागीदार भी अब उनको मजबूरी में मान लो बनना पड़ता है, तो वह उनकी अलग भूमिका है। वे भी साधु बन सकें तो फिर वे भी
ऊंची अहिंसा का पालन कर सकते हैं, पर करनी पड़े तो ऐसा करने से उनका श्रावकत्व है, उनकी सीमा का धार्मिकत्व है, वह संभवतः नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी भूमिका में कुछ हिंसात्मक कार्य मजबूरी में या अनिवार्यता की स्थिति में करते हैं। आयारों में यहाँ जो कहा गया है, एयम तुल मन्नेसिम, इस तुला का अन्वेषण कर, कि मैं जीना चाहता हूँ, दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं। भोजन में भी आज विद्यार्थी बच्चे बाहर जाते हैं, कितने लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, जैन समाज के लोग, तेरापंथ समाज के लोग, तो वहाँ भोजन में भी अहिंसा कि नॉन वेज का प्रयोग तो न हो जाए, इस पर ध्यान रहे, जागरूकता रहे। बच्चे स्कूल, कॉलेज, होटल कहीं भी जाएं, दूसरे बड़े लोग भी होटल में जाएं और हॉस्पिटल में भी जाना पड़े। खैर, हॉस्पिटल की बात थोड़ी सी एक अलग है, हॉस्टल और होटल, कि यहाँ तो नॉन वेज का भोजन मेरे द्वारा न हो जाए, और दवाई में भी संभव हो सके तो कोई नॉन वेज मिली हुई या नॉन वेज वाली दवाई हो, संभव हो सके तो वह दवाई भी मैं लेने से बचूं जो नॉन वेज युक्त हो। तो यह भी एक अहिंसा की बात है कि नॉन वेज का प्रयोग भोजन में न हो। NRI के लोग, बाहर के देशों में रहने वाले लोग, और वहाँ भी ये धार्मिकता के संस्कार और समणियाँ जाती हैं विदेशों में, उनके कारण से भी एक समाज में, वहाँ के धार्मिक जैन तेरापंथ समाज में, जैन समाज में एक धार्मिकता की भावना का संचार किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय यह समण श्रेणी का शुभारंभ हुआ, और कितने वर्षों से समणियाँ भारत से बाहर जा रही हैं और धर्म का या एक तत्वबोध आदि का जो भी योग ध्यान जो भी का प्रचार प्रसार या कार्य करती हैं। इस कारण से भी कितने लोगों को धार्मिक संस्कारों से अनुस्यूत होने का, जुड़ने का, और धार्मिक संस्कारों को सुरक्षित रखने का, और बच्चों में धार्मिक संस्कार आ सकें, इस बात में कितना सहयोग मिलता होगा। तो भारत में तो फिर भी साधु साध्वियों का मान लो मौका यूँ मिल जाए, पर भारत से बाहर रहने वाले हैं, उनके लिए कम से कम हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथ की साधु साध्वियाँ, छोड़ दें कुछ नेपाल भूटान जैसों की बात, तो दूर के जो देश हैं वहाँ वर्तमान की स्थिति में तो साधु साध्वियों का योग मिलना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में समणियों का वहाँ प्रवास होता है, तो उससे भी कितनों को और बच्चों आदि को जो अच्छे संस्कार, धार्मिक जानकारियाँ, धार्मिक ज्ञान मिलता है, तो उनकी आत्मा की सुरक्षा के लिए एक देश की सुरक्षा है, एक आत्मा की सुरक्षा। उनकी आत्मा की सुरक्षा के लिए यह समणियों का प्रवास या धार्मिक ज्ञान, धार्मिक संस्कार देने का प्रयास बड़ा हितावह कार्यकारी सिद्ध हो सकता है। एक जगह भाषण होता है, कितने शहरों और के लोग उस भाषण को सुन लेते हैं, तो दूर बैठे भी दृष्ट और श्रुत कई चीज़ें हो सकती हैं। आयारों में जो कहा गया है, एयम तुल मन्ने सिम,
इस तुला का अन्वेषण कर कि मेरे में और अन्य जीवों में समानता है। मैं जीव हूँ तो ये भी जीव हैं, तो मैं सुख से जीना चाहता हूँ, तो मैं दूसरों के सुखों में जहाँ तक हो सके बाधा उत्पन्न करने का प्रयास न करूं। तो यह तुला समानता का हम विचार रखते हैं, तो फिर हिंसा से हम दूर रहने का या यथासंभव दूर रहने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो अहिंसा की दृष्टि से यह छोटा सा सूत्र है, एयम तुल मन्नेसिम, इस तुला का अन्वेषण कर कि मैं और अन्य प्राणी हैं, हम में समानता है, तो मैं जितना संभव हो सके हिंसा से बचने का प्रयास करूं। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर
अचिंत्या काम सर, अचिंत्या काम सर, अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।